शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को एकाग्र करने के उपायों पर विचार चला। आज से हम यह विचार करने का प्रयत्न करेंगे एकाग्रता की व्यापकता। किस प्रकार एकाग्रता की व्यापकता बनती है, एकाग्रता की व्यापकता को लेकर के विचार करेंगे। पिछले सूत्रों में मन को किन किन उपायों से एकाग्र किया जाता है, इस बात को लेकर के विचार किया है। 33वें सूत्र से लेकर के 39वें सूत्र तक अलग अलग उपायों को स्पष्ट किया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। इस सूत्र से लेकर के स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व इस 38वें सूत्र तक अलग अलग उपाय बताए हैं। और 49वें सूत्र में 39वें सूत्र में 39वें सूत्र में यह बात कही है, यथा अभिमत ध्यानाद्वा। अपने अपने मन के अनुकूल जो जो उपाय आपको लगे उस उपाय को अपना लेवें। योगाभ्यासी को स्वतंत्र किया है, बांधा नहीं है कि आपको इसी उपाय को अपनाना है अथवा आपको इन्हीं उपायों को अपना करके चलना है। बांध के नहीं रखा, स्वतंत्रता दी है। आप अपने मन के अनुकूल जिस किसी भी उपाय को मानते हो, जिस किसी भी उपाय से आपका मन प्रसन्न होता हो, शांत होता हो, सात्विकता आती हो, उस उपाय को अपना करके मन को ईश्वर में एकाग्र कर लेना। अब जो एकाग्रता बनती है, उस एकाग्रता की व्यापकता को लेकर के किस विस्तार से एकाग्रता बनती है, इस बात को लेकर के 40वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। 40वें सूत्र में उस एकाग्रता की व्यापकता को बताया जा रहा है। किस प्रकार एकाग्रता की व्यापकता बनती है, यानी किस व्यापकता से, किस विस्तार से मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए ताकि जब चाहे, जिसमें चाहे, उसमें मन को एकाग्र करने की क्षमता, सामर्थ्य एक योगाभ्यासी में होनी चाहिए। अब देखिएगा, ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन हर समय एक जैसा नहीं रहता है।
बुद्धि हर समय एक जैसी नहीं रहती है, अर्थात महतत्व रूपी बुद्धि से हर समय एक जैसा निर्णय हम नहीं दे पाते, अर्थात हर समय उचित ही निर्णय दे संभव नहीं हो पा रहा है व्यक्ति से, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि हर समय एक जैसी नहीं रहती है। अहंकार, जिससे हम अहम की अनुभूति करते हैं, स्वयं की अनुभूति करते हैं, हर समय अहंकार एक जैसी अनुभूति नहीं कर पा रहा है। कभी तो क्रोधी के रूप में अनुभव कराता है, कभी लोभी के रूप में अनुभव कराता है, कभी मूढ़ के रूप में अनुभव कराता है। एक जैसा अहंकार नहीं है। मन हर समय एक जैसा नहीं चलता। कभी मन में सात्विकता है, कभी राजसिकता है, कभी तामसिकता है। हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, हर समय एक जैसा कार्य नहीं करती हैं। हमारा ये जो स्थूल शरीर है जिसमें हम रह रहे हैं, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। शरीर में परिवर्तन होता रहता है। जिन जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, उन लोगों का जो व्यवहार है, वह व्यवहार सदा एक जैसा नहीं रह पाता है। जिन जिन लोगों के साथ हमारा संबंध है, हमारे संबंधों के कारण से अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार से हमारे मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जीवन में अलग अलग प्रकार की उलझनें हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, बाधाएं, कठिनाइयां हैं। इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को ध्यान करना नहीं छोड़ना है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि व्यक्ति इन बातों को लेकर के बहाना करके व्यक्ति ध्यान को छोड़ ना दे। परिस्थिति कोई भी हो, कोई भी घटना हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा ही परिवेश हो, माहौल कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हम रहे, परंतु ध्यान को नहीं त्याग कर सकते। ध्यान अपने जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे बिना भोजन के, बिना वस्त्रों के, बिना मकान के, बिना आने जाने के साधनों के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमने अपने जीवन के बहुत सारे अंग बनाए जिनके बिना हम जी नहीं पाते हैं, परंतु भोजन मिले ना मिले, रात्रि को सोने का अवसर मिले ना मिले, वस्त्र मिले ना मिले, किसी भी परिस्थिति में हम हो तो ध्यान को त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान अंदर से करना, बाहर से नहीं करना है। मन ही मन में हमको ध्यान करना है, प्रभु के साथ जुड़ना है। वो जो स्थिति है, उस स्थिति को वैसा ही बनाए रखने के लिए हमने अलग अलग उपायों को लेकर के विचार किया, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग हैं, समस्याएं अलग अलग हैं। इन सभी परिस्थितियों में रहते हुए योगाभ्यासी को ध्यान करना है और उन परिस्थितियों के अनुसार उस परिस्थिति में कौन से उपाय को अपनाने पर मन एकाग्र होता है, इस बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना है। जिस परिस्थिति में हम रहते हैं,
जिस परिवेश में रहते हैं, जिस घटना से, समस्या से प्रभावित हुए हैं, उन स्थितियों में कौन सा ऐसा उपाय अपनाना होगा जिस उपाय को अपना करके हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, अपने मन को प्रसन्न करके ईश्वर में मन को स्थिर कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य के सामने आने वाली मुसीबतों को, घटनाओं को, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उपाय कारगर होंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए ऋषि ने इन उपायों को प्रस्तुत किया है। क्योंकि हमारा स्तर बुद्धि से लेकर के स्थूल शरीर तक जो स्तर रहता है हमारा, एक जैसा, एक समान नहीं रहता है। वो जो समत्व होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कारण कोई भी बन सकता है। इसलिए प्रत्येक उस विकट परिस्थिति में भी हम ऐसे उपाय को अपनाएं जिस उपाय को अपना करके मन शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न मन एकाग्र हो सकता है और ईश्वर में स्थिर हो सकता है, और ईश्वर का ध्यान ध्यान के रूप में करने में हम सक्षम हो जाएंगे। जब व्यक्ति अलग अलग उपायों को अपना करके समर्थ हो जाता है मन को स्थिर करने में, मन को एकाग्र करने में, तो उसको एक विशेष उपलब्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को एक विशेष उपलब्धि होती है। उस उपलब्धि को लेकर के महर्षि पतंजलि ने 40वें सूत्र में स्पष्ट किया है। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। यह समाधिपाद का 40वां सूत्र है। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। महर्षि पतंजलि कहते हैं मन का वशीकारः, वशित्व, मनोनियंत्रण, एक विलक्षण नियंत्रण उसको प्राप्त होता है। मन पर एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है। योगाभ्यासी अलग अलग उपायों को अपना अपना करके मन को स्थिर करके ईश्वर में एकाग्र करने का अभ्यास कर चुका होता है। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग घटनाओं में भी व्यक्ति विचलित ना होते हुए, यदि किसी कारण से विचलित हो जाए तो ऐसे उपाय को अपना करके उस विचलन को हटा करके, उस अस्थिरता को हटा करके मन को प्रसन्न करके, मन को ईश्वर में स्थिर करने का जो अभ्यास किया है, वह विशेष अभ्यास के कारण से व्यक्ति को ऐसी उपलब्धि प्राप्त हो रही है। महर्षि पतंजलि कहते हैं परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। दो बातें कही हैं। एक है परमाणु, एक महत, परम महत। अणु कहते हैं छोटे को और महत कहते हैं बड़े को। संस्कृत में अणु और महत, इन दो शब्दों का प्रयोग होता है। अणु कहते हैं सूक्ष्म को और महत कहते हैं स्थूल को। छोटे को अणु और बड़े को महत, या ऐसा भी आप कह सकते हैं सूक्ष्म को अणु और स्थूल को महत कहते हैं। ये जो शब्द है ये परिमाण को बताने वाले शब्द है, परिमाण को बताने वाले शब्द है। यानी इन शब्दों से किसी वस्तु की इयत्ता बताई जाती है।
इयत्ता का मतलब वह वस्तु कितने स्थान में आ जाती है, कितने जगह पर, कितने स्थान पर वह वस्तु आ जाती है, उसको इयत्ता कहते हैं, उसको परिमाण कहते हैं। तो कहा जा रहा है परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। दो बातें हैं, एक अणु और एक महत। उस अणु के साथ में परम शब्द को जोड़ दिया है, उस महत के साथ में परम शब्द को जोड़ दिया है। यह विशेषण है परम। और अणु का अर्थ है सूक्ष्म, जो बहुत सूक्ष्म होता है उसको अणु कहते हैं। और वो भी ऐसा अणु है परम अणु, यानी परमाणु है, यानी उससे सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं है, उसी को परमाणु कहते हैं। और जिसे महत कहा है उसका अर्थ है बड़ा, और वो बड़ा भी इतना बड़ा है उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, उसके लिए विशेषण जोड़ दिया है परम। परम महत यानी सबसे बड़ा। तो एक परमाणु सबसे सूक्ष्म और एक परम महत सबसे बड़ा। योगाभ्यासी अपने मन को अलग अलग उपायों के माध्यम से अपने अधिकार में कर लेता है तो उस व्यक्ति की ऐसी योग्यता बन जाती है, वह जिसमें चाहे उसमें मन को एकाग्र कर सकता है। तो कैसे एकाग्र कर सकता है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वह व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु में भी अपने मन को एकाग्र कर सकता है। और वो कहते हैं वो महत से महत, परम महत सबसे बड़े पदार्थ में भी मन को एकाग्र कर सकता है। ये एकाग्रता की व्यापकता को बताया जा रहा है। दोनों ओर की स्थितियों को बताया जा रहा है। परम सूक्ष्म परमाणु में मन को एकाग्र करने में सक्षम होता है और परम महत में सबसे बड़े पदार्थ में भी मन को एकाग्र करने में सक्षम होता है। मन को अलग अलग उपायों को अपना करके एकाग्र करने का ये परिणाम निकल रहा है, ये प्रतिफल मिल रहा है। योगाभ्यासी चाहे तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में भी मन को एकाग्र करता है और वो चाहे तो स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़े, सबसे बड़े पदार्थ में भी मन को एकाग्र कर सकता है। ये उपलब्धि है, ये एकाग्रता की उपलब्धि है, ये एकाग्रता की व्यापकता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति